इस आसन में बैठने से हमारे हार्ट से लेकर के लीवर, किडनी, ये सब हेल्दी रहती हैं। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारा जो कमर से ऊपर वाला हिस्सा है उसमें अच्छे से चलता रहता है। यहाँ पर जॉइंटों में थोड़ा सा रुक जाता है, वो इसलिए ताकि जो इसलिए नहीं हो पाता ये स्टार्टिंग में। जब हमारा अभ्यास हो जाएगा, इसका निरंतर रूप से अभ्यास हो जाएगा, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से चलने लग जाएगा। लेकिन जब हम स्टार्टिंग जब कहते हैं ना जी पैर सुनोगे, एक जगह बैठे बैठे पैर सुनोगे, वो पैर सुन कब होते हैं? वो पैर सुन तब होते हैं जब हमारा अभ्यास नहीं होता, जब वो ब्लड वहां तक पहुंच नहीं पाता, ऑक्सीजन वहां तक नहीं जा पाती, तब वो होता है। कई बार हाथ सो जाते हैं, है ना? वो क्यों होता है? वो इन्हीं चीजों के कारण तो होता है। जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से कार्य करता रहेगा, अच्छे से पूरे शरीर में विचरता रहेगा, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 जो नाड़ियां हैं उनमें पूरा निरंतर रूप से चलता रहेगा, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना गंगा यमुना सरस्वती, तभी तो आगे की तरफ बढ़ेगा। चलिए, पद्मासन, अनगिनत लाभ है पद्मासन में बैठ करके। हमको प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, बहुत ही अच्छा आसन है। चलिए, इसलिए इसका नाम पद्मासन दे दिया है। चलिए नेक्स्ट, अब आगे की तरफ। रेज योर बोथ हैंड्स। 1 2 3, ऐसे 4, वेरी गुड, 5 6 7 8। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसों को भरते हुए पूरे आनंद के साथ, उल्लास के साथ, खुश होकर के शाबाश। चलिए नेक्स्ट, ये 1 2 3, ऐसे 4। ऊपर की तरफ देखिए, इसमें आसमान की तरफ आपकी दृष्टि होनी चाहिए। दूसरी साइड से वेरी गुड, शाबाश। चलिए नेक्स्ट, अगला योग मुद्रा आसन। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पूरा आगे की तरफ। सामने की तरफ हम देखेंगे इसमें पूरा। चलिए, बहुत बढ़िया, एक बार और करेंगे। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं फिर से। अगला है हमारा गुप्त पद्मासन। दोनों हाथ उठाते हुए पूरा ताड़ासन में जाते हुए आगे की तरफ हमारे हिप जो हैं वो पूरे जमीन पर होने चाहिए। चलिए, दोबारा से रिलैक्स। नेक्स्ट, अगला है हमारा
उत्थित पद्मासन, ये भी बहुत जरूरी है। ऊपर उठाते हुए ऐसे कोशिश करें जितनी देर भी हो जाए। अभ्यास 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 वैराग्य तन निरोध। चलिए नेक्स्ट, अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए अगली जो एक्सरसाइज है हमारी, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। हमको हमारे अंगूठे की तरफ देखना है बस, और कुछ नहीं करना। हाथ पूरे बांध लेंगे, लॉक कर देंगे हाथों को, और ऐसे अंगूठों को पूरा निकालते हुए 20 से 25 सेकंड इन्हें निहारिए, इन्हें देखिए कि ये भगवान, उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि हे प्रभु, आपकी अति कृपा है जो मेरे सभी अंग स्वस्थ हैं और मैं फिर भी उनका अच्छे से, उनका जो है उनको समझ नहीं पाया हूँ, है ना। अभी तो आप समझने लग गए हैं, लेकिन जिनके है वो अभी तक नहीं समझते। एक अंगूठे की कीमत अगर आपको कोई 10 करोड़ रुपए दे तो भी आप नहीं देंगे, एक उंगली नहीं देंगे, अपनी आँख निकाल करके नहीं देंगे। अगर कोई मजबूरी ही है, अगर आप सुख हैं, सुख सुविधाएं हैं तो आप नहीं देंगे। अगर तकलीफ में हैं आप तो क्या बात है, कतरा कतरा भी हमको देना पड़ता है। और समाज सेवा में अगर कतरा कतरा दे दिया जाए तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन समाज सेवा में कतरा कतरा नहीं देना पड़ता, उसमें सिर्फ सेवा देनी पड़ती है। आज लाखों करोड़ों व्यक्ति बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए हमको योग और प्राणायाम करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन इसका अभ्यास हमको करना चाहिए। बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें, अति आवश्यक हैं। वेरी गुड, शाबाश, करते रहिए।